वेलकम टू द यूनाइट क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 9 में मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जो कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वो सब आप पूरा अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, नहीं हो तो आप आई बटन पे जाकर उसको चेक कर सकते हो। तो इस बेस के ऊपर आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है हमें, देखिए यहाँ पर, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो इन फिगर हम देख सकते हैं यहाँ पर लाइन ए बी, कौन सी लाइन है भाई, ये वाली लाइन ए बी, और सी डी लाइन कौन सी है भाई, ये वाली लाइन सी डी, इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ मतलब क्या होता है इंटरसेक्ट का, एक जगह ओ पर मीट कर रही है। ओ हमारा क्या है, वर्टेक्स हमें पता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ, एंगल ए ओ सी कौन सा होगा हमारा एंगल ए ओ सी ये वाला होगा एंगल। ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा भाई, एंगल ए ओ सी। दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई हमारा ये वाला एंगल होगा। ठीक है, दोनों का सम हमें कितना ही दिया हुआ है, 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं एंगल बी ओ डी। एंगल बी ओ डी कहाँ पर है, ये रहा बी ओ डी, कितना दिया हुआ भाई हमें, 40 डिग्री। ठीक है, ये हमको क्या है, गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं हमको कि भाई फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन में पढ़ता हूँ क्या बोल रहा है। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ के पास। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि भाई एंगल ए ओ सी ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल ए ओ सी, और एंगल बी ओ ई, कौन सा भाई, बी ओ ई, ये वाला एंगल बी ओ ई, ये दोनों का सम कितना होता है, 70 डिग्री होता है। उसके बाद हमें एक और वैल्यू दी हुई है कि एंगल बी ओ डी, कौन सा भाई, ए बी ओ डी, हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड कीजिए आप एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल हम पहले पढ़ के आए हैं, ये पूरा होता है हमारा 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आप बहुत अच्छी स्टडी करके आए हो इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं एक बार। क्या गिवन है भाई, गिवन है ए ओ सी एंगल और एंगल बी ओ ई विच इज़ 70। एक तो ये हमें दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, दूसरा हमें दिया हुआ है एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है भाई, 40 डिग्री। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हम अगर ध्यान से यहाँ पर देखें तो जो बी ओ डी है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जांपल हम कई दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम एक पहले एक काम करते हैं, बी ओ डी जो एंगल है वो कितने का है, 40 डिग्री का है। अब हम पहले पढ़ के आए हुए हैं इंट्रोडक्शन में कि वो उसका ऑपोजिट, मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, उसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल है। तो वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे कि एंगल 1 नाम दे देता हूँ मैं इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, हमें ये भी फाइंड करना है, क्वेश्चन में बताया है इस तरीके से। तो हमें इसको नाम क्या दे दिया, एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ पर अगर हम देखें तो 40 बी ओ डी, उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये तो हमारा वर्टिकल वर्टेक्स ओ है, उसके एकदम अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 1 है। तो एंगल 1 हम पहले पढ़ के आए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि ये 40 है तो ये कितना होगा, ये भी 40 का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल, कौन सा एंगल है भाई, ए ओ सी विच इज इक्वल्स टू 40। कैसे 40 डिग्री हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, हमें यहाँ पर मेंशन करना रहता है जो भी हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में हम दिखाएंगे, हमने क्यू 40 उसको लिखा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस वजह से ये भी इक्वल होगा। चलिए, ये तो हो गई इसकी बात। अब अगर हम इसको देखें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, जो हमें गिवन है। ठीक है, हम कुछ ज़्यादा नया नहीं कर रहे, जो हमें दिया हुआ है उस पर से हम काम चला रहे हैं सिर्फ अभी के लिए। तो हम क्या करें भाई, एंगल ए ओ सी की वैल्यू हमें पता है और एंगल ए ओ सी यहाँ पर भी दिया हुआ है, सम हमें किया हुआ है 70। ठीक है, तो यहाँ से हमें बी ओ ई की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास एंगल ए ओ सी मौजूद है, हमारे पास 40 डिग्री दिया हुआ है हमें। तो ठीक है, हम ट्राई करते हैं यूजिंग इन 1। ठीक है, एंगल ए ओ सी की वैल्यू मैं कहाँ रखता हूँ, एंगल इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। चलिए देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा एंगल ए ओ सी कितना दिया हुआ है हमें, 40 डिग्री दिया हुआ है। ये प्लस एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे।
ठीक है। इक्वल टू सम कितना दिया हुआ है भाई 70 डिग्री दिया हुआ है, हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से। 40 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे भाई एंगल बी ओ ई विच इज इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है 30 डिग्री होगा। समझ में आई बात। एंगल बी ओ ई हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, जो कि हमें एक फाइंड करने का बोला हुआ था कि एंगल बी ओ ई फाइंड करो। तो चलो ये तो हमारा फाइंड हो गया ना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। पहले तो हम सी ओ ई फाइंड कर लेते हैं। रिफ्लेक्स का आपको पता है ये है, ठीक है। ये एंगल जो है सी ओ ई में फाइंड करना है, रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ये वाला पूरा एंगल जो होगा ना इसका ऑपोजिट, ये हमारा कितना होगा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एंगल सी ओ ई। तो अगर हम कुछ भी ना देखें, ध्यान से फिगर को देखें, नोट डाउन करें, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, कौन सी स्ट्रेट लाइन, ए, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर है बी, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है, आप बोलोगे सर 180 डिग्री का बनता है, ठीक है बिल्कुल सही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल टू हमें पता है कौन सा है भाई, बी ओ हमने फाइंड किया, वो अब भी फाइंड किया, कितना है भाई 30 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई ये हो गया 30, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें पता है 40 है, वर्टिकल अपोजिट के ऊपर से हमें फाइंड करना है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल 30, ये वाला 30 बी ओ ई प्लस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है सी ओ ई, तो एंगल सी ओ ई प्लस 40 इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। अब कहाँ से आया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है लीनियर पेयर यूज़ किया। क्या यूज़ किया हमने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर सकते हो उसको। अब यहाँ पर ये कितना होगा, एंगल सी ओ ई प्लस 70 इक्वल्स टू 180। अब ये एंगल सी ओ ई 70 इस तरफ आ जाएगा, तो 180 माइनस 70 कितना होगा, एंगल सी ओ ई कितना मिला हमें 180 माइनस 70 110, ठीक है। ये तो सिर्फ हमें एंगल सी ओ ई मिला है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मैंने अभी बोला आपको, पूरा जो है वो कितने का है भाई 360 का है, 360 का है ये हमें फाइंड करना है। हमें मिला कितना, यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 110, ठीक है 110 मिल गया। अब ये जो है वो पूरा रिफ्लेक्स होगा, पूरा रिफ्लेक्स कितने का है भाई 360 डिग्री, ठीक है। और इतना कितना है, इसके अंदर से हम इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। पूरा 360 का है, हमारे पास इसकी वैल्यू पता है, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो कितना होगा बताइए ज़रा, तो इसका होगा 250 डिग्री। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ, ये आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। चलिए अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या गिवन है, हमें क्या पूछा गया है, पहले तो देखते हैं। इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन एक्स वाई कौन सी है, आप बोलोगे सर ये रही है लाइन एक्स वाई, ठीक है। एम एन कौन सी है, ये वाली एम एन है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ को, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे देखो, इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई ये कितना दिया हुआ है भाई 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड ए एंड बी का रेशियो कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे देख लेते हैं, गिवन में थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये तो 90 आपको सबको पता है। फाइंड क्या करना है, सी, ये जो सी है ये हमें फाइंड करना है, सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये जो एक्स ओ वाई है, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है जी, ये वो स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ पर एक हल्की सी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ओ है हमारा, ये वाई है, ये हमारा एक्स है। अब आपको पता है पिछले वीडियो में हम बहुत पढ़ के आए हुए कि स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है, ये पता है हमको। तो एक्स ओ वाई तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई। हमें पी ओ वाई की वैल्यू पता है 90 है, हमें ए और बी, ये तीनों, ये पूरा जो एंगल है वो कितने का बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। समझ में आ रही बात, ओके। तो ये 180 डिग्री का बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
पहले तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ मैं ऐसे, इसको मैं 2x बोलूँगा और इसको मैं 3x बोलूँगा, ठीक है। जब भी आपको किसी रेशियो के फॉर्म में दिया हो तो हम सिर्फ एक वेरिएबल या x कुछ भी लगाए, ऐसा नहीं कि x लगाना, आप y या कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे फॉर्म में आपको लिख देना है। अब यहाँ पर देखो एक स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने आपको बोला 180 होता है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर क्या लिखूँगा, एंगल POY, ठीक है, एक ये वाला एंगल प्लस A प्लस B इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। ये हमें हर बार ही लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमें किसकी वैल्यू पता है, एंगल POY कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, मैं लिखूँगा 90 यहाँ पर, 90 डिग्री, ठीक है। ए और बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी है 2x, बी की वैल्यू कितनी है 3x, इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। चलिए 90 को इस तरफ ले आते हैं, 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 कितना होगा, ये तो पहले देख लेते हैं, 5x होगा, 180 माइनस 90 कितना होगा जी, 90 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90/5, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, कितना होगा 18 होगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 18 आ गई, ठीक है। हमें x की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए c की वैल्यू, c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, पहले तो जो मेरे पास है a, ठीक है, हम a को क्या लिख सकते हैं, a हमारे पास क्या है 2x है, x की वैल्यू पता है हमें कितनी है 18 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 2 ज़ा 36, a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू देखते हैं, b हमारे पास कितना है 3x, 3 मल्टीप्लाई 18, 18 3 ज़ा कितना होगा 54 होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, a और b की वैल्यू हमें मिल गई, हमें फाइंड करनी है c की वैल्यू। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, कि mn जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगेन mn यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा O है, ये m है और ये n है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा सर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो कितने का एंगल बनाएंगे 180 डिग्री का। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एंगल B प्लस एंगल C विच इज़ इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या लिखेंगे, अगेन लिखना पड़ेगा हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा हमें। चलिए अब क्या होगा यहाँ पर, एंगल B, एंगल B क्या है हमारे पास 54 है, 54 है, प्लस एंगल C हमें फाइंड करना है, ये 180 है। 54 को उस तरफ ले जाऊंगा मैं, तो 180 माइनस 54, सो एंगल C इक्वल टू कितना आएगा, 126, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली थी हमें, C की वैल्यू आ गई हमारे पास 126, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 126। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ये एक प्रूफ क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे इसको। क्या दिखा हुआ देखो, इन फिगर एंगल PQR विच इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। एंगल PQR कौन सा है, ये वाला एंगल PQR, एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है PRQ, दोनों कैसे है, इक्वल बताए गए हैं, जो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे पहले तो, गिवन एंगल PQR विच इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमको क्या बोल रहा है, देन प्रूव दैट एंगल PQS, ये वाला एंगल कौन सा भाई, एंगल PQS, ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल PRT, और ये वाला एंगल PRT, दोनों हमें कैसे करने हैं, इक्वल बताने हैं भाई। कैसे बताने हैं, हमें इक्वल बताने हैं, ठीक है। मैं इसको जो नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 कह देता हूँ, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 तो कैसे है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ ना इस पर कि भाई एंगल 2 विच इज़ इक्वल्स टू एंगल
3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर स्टार दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमें गिवन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे जी, लीनियर पेयर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर हम जानते हैं कैसे होती है कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा सर, स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। कहाँ से आया, लीनियर पेयर से आया। तो एंगल और एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सेम ऐसे ही ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये एंगल 3 एंगल 4 भी कैसे होंगे, 180 डिग्री के होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। 180 डिग्री यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। ये मेंशन करना रहेगा हमको। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से अगर देखेंगे तो 180 दोनों तरफ सेम है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ओके। चलिए हम इतना हो गया। अब यहाँ पर हम देखिए ये वाली जो कंडीशन है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो एंगल 2 है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है। तो हम एंगल 2 यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 3 की जगह पर, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज़ इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 यहाँ पर हम ये मेंशन कर देंगे क्यों हमने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोनों तरफ एंगल 2 कैसे है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रहेगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। अब यहाँ पर हम देखिए अगर एंगल 1 कौन सा है, PQS, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर कि भी एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल 4 कौन सा है, ये वाला PRT, एंगल PRT, ठीक है। हैंस प्रूफ ओके